आज आपने मीटिंग की यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से और ठेकेदारों से, स्कूल हेड से और बाकी लोगों से रिगार्डिंग ईपीएफ, तो क्या निकल कर आया और क्या बातें बताना चाहेंगे आप जो जरूरी हाईलाइट होनी चाहिए आम लोगों में? देखिए, ये निधि आपके निकट 2.0 हमारा जो कार्यक्रम है, इसकी वर्षगांठ के अवसर पर आज केंद्रीय आयुक्त महोदया मैडम नीलम शमी राव भी मुखातिब थी हमारे वर्कर से और नियोक्ताओं से ऑनलाइन वीसी के थ्रू। ये जो कार्यक्रम है हर महीने की 27 तारीख को होता है, क्योंकि पीछे छुट्टी होती है, संडे था आ गया था, सैटरडे संडे। आज 29 तारीख को किश्तवाड़ के डीसी कॉम्प्लेक्स में निधि आपके निकट चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स के सौजन्य से, जिसको कराने में मैं एनएचपीसी के जो चेयरमैन हैं राजीव बिश्नोई साहब और एमडी जो हैं सीवीपीएल के मिस्टर मुखिया, ये दोनों के सौजन्य से ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। अब तक का ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मेरे 2.5 साल के टेन्योर में जम्मू एंड कश्मीर में ये और कुपवाड़ा 2 ऐसे कार्यक्रम हैं जो यादगार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में ना तो वर्कर के अलावा ठेकेदार, स्कूल वाले, मीडिया के लोग, सभी लोगों ने एक इंटरैक्टिव सेशन था। सबको खुलकर बात करने का मौका मिला, सबने दिल से अपनी की बात कही और बहुत सी कमियां पाई गई थी कुछ प्रोजेक्ट्स में। जो शिकायतें सामने आई उनको रिकॉर्ड में लिया गया। कुछ वर्कर ऐसे हैं जो डिप्राइव्ड हैं, तो आपके सामने, पब्लिक के सामने अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए गए कि जो वर्कर छूट गए हैं उनको पीएफ का लाभ दिया जाए। वर्कर्स की हमें लिस्ट प्राप्त हुई। कंपनी रतले के जो एचआर के उच्च अधिकारी हैं मिस्टर दत्ता, उनको एक लिस्ट दी गई, 36 एम्प्लॉयज़ की एक लिस्ट दी गई। और भी जो एम्प्लॉय छूट गए हैं, सभी ठेकेदार जो प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, अगर रतले के अंदर में उनको पीएफ कोड नंबर नहीं था तो वो आदेश दिया गया कि वो 1-2 दिन के अंदर में कोड नंबर ले लें। और ये बातें बताई गई कि प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत जो भी वर्कर कवर्ड है उसको 2.5 लाख तक का इंश्योरेंस है, मिनिमम 1 साल तक पीएफ हो जाए और अधिकतम 7 लाख तक का इंश्योरेंस है। पेंशन स्कीम के बारे में बात हुई। किसी भी रोड एक्सीडेंट या किसी भी प्रोजेक्ट एक्सीडेंट में जो भी मृत्यु हुई है उनके बारे में बातचीत हुई। उस पर निर्णय लिया कि 7 दिन के अंदर में हम डेथ केसेस जो भी सामने आए उनको हम निपटाएंगे समयबद्ध तरीके से। उसको रिकॉर्ड में भी लिया गया उन केसेस को। हर वर्कर को जिसका भी पीएफ कट रहा है और पेंशन 15,000 रुपये से कम पर कट रहा है पेंशन का कंट्रीब्यूशन, उनको पेंशन का राइट है, डिसेबलमेंट पेंशन का राइट है, रिटायरमेंट पेंशन का राइट है, ऑर्फन पेंशन, बच्चों को पेंशन मिल जाती है, चिल्ड्रन पेंशन का राइट है, विधवा पेंशन का राइट है, और अगर कोई फैमिली में नहीं है तो डिपेंडेंट पेरेंट्स, यहाँ तक कि नॉमिनी तक को पेंशन का राइट है। तो ये एक बड़ा काम है और आज का इतना सफलतम कार्यक्रम के लिए मैं जितने भी एचओपीज आपके साथ खड़े हैं यहाँ पर उनका आभार प्रकट करूँगा। और खासकर हमारे वर्मा साहब जो जीएम है एचआर के सीवीपीएल, वो आज साथ हमारे साथ कल से लगे हुए हैं। उनके नोडल अफसर हैं मिस्टर सेठी। ये इन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन एक पूरा टीम वर्क के साथ काम किया। मेरे साथी प्रणव गुप्ता जो अभी सामने नहीं है, ये बिहाइंड द सीन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आसिफ मेरे साथ है। तो पूरी टीम और खासकर किश्तवाड़ के लोगों ने बहुत ही पेशेंस के साथ इसमें भाग लिया। ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट निधि आपके निकट, और मैं मीडिया के सभी बंधुओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। सर लोगों में ये जनरल परसेप्शन है, आज आप आए, शायद अब साल के बाद आएंगे, तो इस तरह की एक्टिविटीज जारी रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि किश्तवाड़ जो है वो लेबर्स का सबसे बड़ा हब है, क्योंकि यहाँ पर 8 या 10 पावर प्रोजेक्ट के अलावा नेशनल हाईवे बन रहा है, रोड्स बन रहे हैं, तो जो लेबर है कहीं ना कहीं उसका उत्पीड़न हो रहा है, तो उसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम समय समय पे होता रहता है। पीछे मैंने अभी 1 साल पहले भी कार्यक्रम किया होगा, लगभग 1 साल हुआ होगा, और किश्तवाड़ मेरी नज़र में है। हम अपने अधिकारियों को, टीम को बना के जब भी डिमांड होगी या जब हमें लगेगा, तो हम न केवल हेडक्वार्टर्स में, बाकी मैं चाहूँगा कि थोड़ा रिमोट एरियाज में, प्रोजेक्ट साइट्स पे ये कार्यक्रम करें। तो इसमें हम सहयोग लेंगे पूरा। मुझे लगता है कि एचओपी साहब और एनएचपीसी के चेयरमैन जो हैं बिश्नोई साहब का और पूरी टीम का हम सहयोग लेके जहाँ भी डिमांड होगी ये हम अवेयरनेस कार्यक्रम समय समय पे करेंगे। हो सकता है 3-4 महीने के गैप में, जैसे आप चाहेंगे एक कार्यक्रम। सर, यहाँ के लेबरों को जम्मू जाना पड़ता है ईपीएफ कटाने के लिए, क्या वजह, यहाँ पे दफ्तर क्यों नहीं है? हमारा एक व्हाट्सएप नंबर मैं बता रहा हूँ, इसको नोट कर लें पहले तो। 6006567049 पे आप हमें डायरेक्ट अपलोड कर लें। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ईपीएफ टोटल सारा काम ऑनलाइन होता है, तो क्योंकि ये पॉलिसी डिसीजन है
और इतना आसान नहीं है दफ्तर खोलना। तो जम्मू में कार्यालय है, लेकिन अगर किसी को भी कोई समस्या है तो एक तो व्हाट्सएप के थ्रू और डायरेक्टली ईमेल के थ्रू और आप लोगों के थ्रू तथा प्रोजेक्ट के जो HOPs हैं उनके थ्रू आज ये बात हुई कि ग्रीवेंस सेल भी बनाया जाएगा। तो 1 महीने में कोई भी तिथि नियत हो जाएगी और एक जैसे जनता दरबार होता है या निधि आपके निकट होता है, उसी प्रकार से HOPs भी अपना एक प्रोजेक्ट पे, साइट पे और अपने ऑफिस में ये कार्यक्रम करेंगे ताकि वर्कर्स की समस्या हो। सर आखिरी सवाल ये कि अगर रिपीटेड वायलेशन हुई तो इसमें क्या पनिशमेंट? उसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे। धारा 7A EPF एक्ट 1952 के तहत हम क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हम उसको कहते हैं, उसके तहत कोर्ट प्रोसीडिंग जैसे होती हैं उसी तरह से केस प्रारंभ किया जाता है और हमें जैसे भी एविडेंस मिलेगा या कोई भी सूचना होगी कार्रवाई करेंगे। प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई है और उसमें पिछले जितने भी समय का PF नहीं दिया गया है तो वो पूरा का पूरा उसको हम आकलन करके उस पर असेसमेंट ऑर्डर हमारा कमिश्नर करते हैं। तो ये कार्रवाइयाँ हम अगर नहीं मानते हैं, कोई लोग सुधार नहीं करते हैं, तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।